ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਐਸਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜ਼ੂਮ ਰਾਹੀਂ ਸੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਸ ਜਾਣ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਲੜੀਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਗਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸ਼ਬਦ। ਐਸੋ ਅਚਰਜ ਦੇਖਿਓ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਉਸ ਦੁਨਿਆਈ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯੂ ਜਸਮੀਤ ਜੀ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा। ऐसो अचरज देखियो कबीर, दद कै भोले बिरोले नीर। ऐसो अचरज देखियो कबीर, दद कै भोले बिरोले नीर। रहाओ हरी अंगूरी गदहा चरै, नित उठ हसै हींगे मरै। माता भैंसा अमूहा जाए, कुद कुद चरै रसातल पाए। कहो कबीर परगट भई खेड़, ले ले को चूंगे नित पेड़। राम रमत मत प्रगटियाई, कहो कबीर गुर सोजी पाई। राम रमत मत प्रगटियाई, कहो कबीर गुर सोजी पाई। भागा मालियो, जिस शब्द का पाठ हुणे असां सारियां ने सुनिया ते कीता, ये शब्द राग गौड़ी अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ना नंबर 326 उपर सुभायमान। इस शब्द के राही समुची मनुखता नू, समुची मानवता नू की उपदेश मिलता पे। आओ असां सारे रल मिल के समझन दा, विचारन दा यतन करिए। पर एक यतन करना है कि इस विचार का ऑब्जेक्टिव निकले कि इस पूरे शब्द नू अपने आप ते टुकाना। जिस चीज का जिक्र कबीर साहब करते पे ने, किथे वो सारे कम मैं ते नहीं करता पे। जे करता पिया हाँ तो फिर उन्हां चीज़ां तू बचन दा ते एक अपना नवेकला जन्म करन दा राह किहड़ा है, इस शब्द विच वो भी साडे सामने आ गया। सो आओ विचार प्रारंभ करन तू पहला चलदी मर्यादा नू मुख रखते हुए सारे फिर दोबारा एक बार फतेह नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मनुख जिंदगी दे विच कुछ भी हासिल तां कर सकता है
जे उहदे सुभाਅ दे विच मेहनत करना होवे, उद्यमी होवे। जे मनुख आलसी रहे, नीरियां गल्लां करदा रहे, दावे करदा रहे, ते गुरु ग्रंथ साहब की बाणी एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर देंदी है, मत जान शह गली पाया। नीरियां गल्लां कीतियां चेता रखी, तेन कोई चीज की प्राप्ति नहीं होनी, सगों होना की है, माल के माने रूप की शोभा, इत विधि जन्म गवाया। चेता रखी तू अपना जन्म भी गवा बैठेगा जे तू केवल गल्लां तक सीमित रह गया, दावियां तक सीमित रह गया, तू उद्यमी नहीं बनना। पर अगला एक सवाल होर खड़ा हो जाएगा, उद्यम ते असीं बेअंत करदे हां। धर्म की दुनिया अंदर अज की डेट ते जे असीं कुछ साल पहला तो कंपेयर करिए ते एफर्ट उपराले दरबार ते बहुत ज्यादा हुंदे पए ने, पर किधर ना किधर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं मिलता पाया। मतलब केवल मेहनत करना यही केवल मंजिल तक पहुंचने की निशानी नहीं, एक चीज होर दी लोड़ है कि मेहनत दे विच होनी चाहिए तरतीब, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, ज्ञान। आरंभता विच मैनू एक श्लोक चेते आ गया, ते कुदरती श्लोक भी कबीर साहब दे। कबीर साहब एक एग्जाम्पल देंदे ने, अपने आप पे टुका के एक गल साडे सामने रखते ने। कबीर साहब कहते पे ने, कबीर मेहंदी करके घालिया, आप पिसाए पिसाए, तै शह बात ना पुछिया, कभू ना लाई पाए। हुण मेहंदी दा जिहड़ा एम है, डेस्टिनेशन ऑब्जेक्टिव है, वो है किसी दे हत्थां दे, किसी दे पैर दा श्रृंगार बन। पर उस श्रृंगार बनन तो पहला मेहंदी नूं बड़ी मेहनत दे नाल, मशक्कत दे नाल तैयार किया जाता है, बिल्कुल रगड़िया जाता है, रगड़ रगड़ के जदों मेहंदी तैयार होंदी है, फिर उहदी मंजिल तक वो तां पहुंच सकती है जो उहदी मंजिल हुंदी है जदों उसनूं कोई स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले, किसी दे पैर या हत्थां दे श्रृंगार बन। कबीर साहब एग्जाम्पल देंदे ने अपने आप ते टुका के। कबीर साहब कहंदे ने, कबीर मेहंदी करके घालिया, आप पिसाए पिसाए। मैं भी बड़ियां घालना कीतियां मेहंदी वांग, पर एक बड़ा अजीब पाना वापरिया। मेहंदी करके घालिया, आप पिसाए पिसाए, तै शह बात ना पुछिया, कभू ना लाई पाए। उस परमात्मा ने परवान ही नहीं किया। हुण बड़ी अजीब गल होगी, इतनी मेहनत की ते परवान किवें ना हो सकी। एक पासे ते गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहती है, एक तिल नहीं भन्ने काले, तू एक तिल मात्र भी मेहनत करें वो वेस्ट नहीं जानी। ते मैं इतनी मेहनत की, मेहंदी दे वांग मैनू रगड़िया गया, इतनी मेहनत की तां भी परवान ना होई, ऐ किवें हो सकता। कबीर साहब एक बड़ी रमज वाली बात साडे सामने रखते हैं। कबीर साहब का श्लोक किधर भी अधूरा नहीं, पर मेरे वर्गे बंदे नू सोखे समझ आ जाए, इस करके अगला श्लोक गुरु साहब ने अपना दर्ज कर दिया, महला तीजा। उहदे अंदर बिल्कुल स्पष्ट कर दिता, नानक मेहंदी करके रखिया, सो शह नदर करे, आपे पीसे, आपे कसे, आपे ही लाए ले, ए पिरम प्याला खसम का जय पावे तैंदे। हुण फर्क की सी, आपे पीसे आपे कसे का फर्क की सी? जिस मनुखी मन नूं चंगा लग जाए उस चीज का। हुण मेहनत पहले भी होंदी पई सी, पर वो परवान तार नहीं हो रही सी, क्योंकि मेहनत सी बेतरतीब। जदों तरतीब आ गई, जदों एक स्ट्रैटेजी आ गई, जदों ज्ञान आ गया, जदों नियम दे विच आके मेहनत की, मेहनत प्रवान होनी शुरू। इस ढंग नाल गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच एक थाई नहीं अनेक एग्जाम्पल मिलते हैं, जिधर भगत साहब ने मान लो एक श्लोक दर्ज किया, नाल गुरु साहब ने श्लोक दर्ज कर दिता, वो एक पूरा टॉपिक बन। सिमिलरली भगत साहब ने एक शब्द दर्ज किया, नाल गुरु साहब ने भी एक अपना शब्द दर्ज कर दिता, एक टॉपिक बन गया, सानू सौखे समझ आ जाए। चलो एक एग्जाम्पल होर तुहाडे सामने, ताकि जो इस अज दे शब्द का सिरलेख है असी उसनू अप्रीशिएट कर सकिए। फरीद साहब का एक बड़ा ही प्यारा श्लोक है। फरीद साहब जिक्र करते पे ने, फरीदा रत्ती रत ना निकले, जे तन चीरे कोए, जो तन रत्ते रब स्यों, तिन तन रत ना होए। बड़ी अजीब बात। एक गल तो बिल्कुल स्पष्ट है,
कि एक मनुखी शरीर का जन्म होना है, मात पिता बिन बाल ना हुई। एक मनुखी शरीर का जन्म होना है, माँ की रकत पिता बिन तारा। मनुखी शरीर दे विच खून ते है ही है। पर बाबा फरीद एक बड़ी कमाल की बात करते पे ने। बाबा फरीद कहते पे ने, फरीदा रत्ती रत ना निकले, जे तन चीरे कोए, जो तन रत्ते रब स्यो तिन तन रत ना होए। जेड़े मनुख रब नाल रत्ते होए ने, जेड़े मनुख रब नाल जुड़े होए ने, जे उन्हां दे शरीर नूं जख्म पहुंचाया जाए, जे उन्हां दे शरीर ते किधर चोट लग जाए, परख के वेख्या जाए, रत्ती जिन्ना भी खून नहीं निकले। गल बड़ी अजीब। एक पासे है मां की रकत पिता बिन तारा, तो फिर एक किवें हो सकता है कि रत्ती मात्र भी खून ना निकले। हुण फरीद साहब दा गल बिल्कुल पूरी करते पे ने, किसी पक्षों भी अधूरी नहीं, पर वो चीज फिर दोबारा मेरे वर्गा बंदा सौखे ढंग नाल समझ जाए। अगला श्लोक गुरु साहब ने दर्ज किया, महला तीजा, ए तन सबो रत है, रत बिन तन ना होए, जो शह रत्ते आपने, तित तन लोभ रत ना होए। हुण गल बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि जिन्हां मनुखां ने सच नाल सांझ पा ली है, ਜਿਹੜੇ सच नाल एक मिक हो गए ने, जदों उन्हां दे जीवन नूं परख के वेखीए, सांझ पा के देखिए, उन्हां दे किरदार पर वेखीए, उन्हां दे जीवन विच एक चीज नजर नहीं आनी, वो किहड़ी? तिन तन लोभ रत ना होए। उन्हां दे जीवन विच लोभ किधर भी नजर। फरीद साहब भी वही गल कहते पे ना कि जेड़े सच नाल एक मिक हो चुके ने, जे उन्हां दे जीवन वाल झात मार के वेखिए ते एक चीज नजर नहीं आनी, वो चीज की है? लोभ रूपी रत। टॉपिक फिर पूरा उभर के सामने आता है। हुण यह चीज केवल श्लोक नाल ही नहीं वापरी, शब्दां दे विच भी वापरी। भगत धन्ना जी का एक बड़ा प्यारा शब्द है, ब्रह्मत फिरत वो जन्म बिलाने, तन मन तन नहीं तीरे। हुण उस शब्द दा अखीरला बंद है जिधर भगत धन्ना जी कहते ने, तन है तन पाया धरनी तर मिल जन संत समान्या। हुण संत समान्या, जदों संत नाल जान पहचान हो गई ते धन्ने ने तन पा लिया। सवाल खड़ा हो जाएगा किहड़े संत की गल करते पे ने। हुण अगला शब्द गुरु अर्जन साहब ने दर्ज किया, महला पंजवां, गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना। लिस्ट होंदी पई है संत दी, गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना, आड दाम को छिपरो होयो लाखीना, बुनना तन्ना त्याग के प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जो लाहरा पयो गुनी गहीरा, रविदास टोवंता टोर नीत, तिन त्यागी माया, प्रगट होवा साध संग हर दर्शन पाया, सैन नाई बुतकारिया ओ कर कर सुनिया, हृदय वसिया पार ब्रह्म भगता मैं गनिया, ए बिद सुन के जाटरो उठ। केड़ी विधि? रविदास दी, नामदेव दी, सैन दी, कबीर दी। ए बिद सुन के जाटरो उठ, भगती लागा मिले प्रतख गुसाइया, धन्ना वडभागा। टॉपिक फिर पूरा आ गया। भगतां दे बानी दे नाल गुरु साहब ने अपना शब्द दर्ज करके और टॉपिक पूरा क्लोज कर दिता, ताकि मेरे वर्गा बंदा सौखे ढंग नाल समझ सके। जदों अज दे विचार अधीन शब्द का सिरलेख देखांगे तो सिरलेख है गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महलापन। मतलब कि शब्द साझा है, यह शब्द कबीर साहब ने उच्चारण किया, ते इस शब्द का जिहड़ा अखीरला बंद है वो नाल रलाए लिखिया महला पंजवां, वो गुरु अर्जन साहब का उच्चारण किया है। सवाल खड़ा हो जाएगा कि इंज क्यों वापरे? अज के शब्द विच ना बड़ी पहीलियां ने। एक बच्चा हुंदा है ना, जब उसके सामने एक पजल आए, कोई जादू की ट्रिक आए, पहले तो बड़ी हैरानगी होती है, ये कैसे हो सकता है। पर जदों वो पजल सॉल्व हो जाए, अच्छा ये बात थी, बस अज भी यही चीज वापरनी है। अज एक पजल खुलनी, जदों वो पजल खुल जाएगी ते बाबा कबीर जिस पजल की जिक्र करते पे ने, गुरु अर्जन साहब बयान करेंगे वो पजल किवें खुली है, राम रमत दे नाल। पर वो पजल जागी किधर? वो पजल जागी इधर कि जदों भी कोई चीज मनुखी सोच तो, मनुखी विश्वास तो परां दी होए, जो चीज साडी विश्वास की दायरे विच आंदी होए, जो चीज सानू पता होए, उस तो बाहरली कोई चीज होए, मनुख नूं बड़ी हैरानगी होंदी है, अचंभो होंदा है, अचरज होंदा है,
उस अचरज की गल चलती पई है। बाबा कबीर कहते पे ने ऐसो अचरज, बड़ी हैरान कर देने वाली गल, मनुखी सोच तो परां दी गल है। अज तक जो मैं सोचता आया उस तो उल्ट गल। ऐसो अचरज देखियो कबीर ने एक बड़ी हैरान कर देने वाली गल देखी। वो केड़ी? दद के भुले बिरोले नीर, दही दे भुलेखे मनुख पानी दे विच मधानी पा के रड़कदा। जिदों असीं गल आरंभ कीती सी, मेहनत करनी बड़ी जरूरी है, पर मेहनत ताई सफल होएगी जे मेहनत बेतरतीबा ना हो। बंदा दही विच मधानी पा के रिड़के, मेहनत ते है। पानी विच मधानी पा के रिड़के, मेहनत ते है। पर पानी दे विच मधानी पा के रिड़कदा रहेगा। गुरु साहब का एक बड़ा प्यारा वचन है। गुरु साहब कहते पे ने पंडित दही बिलोइए भाई, विचों निकले तत। दही दे विच मधानी पा के रिड़केगा तत आएगा, मक्खन मिलेगा ना तेनों। पर अगे कहते पे ने जल मथिए, जल देखिए भाई। पानी दे विच मधानी पा के रिड़कदा जा, की मिलेगा अखीर विच? पानी। मेहनत करदा पे, लाभ कुछ नहीं। बस बाबा कबीर कहते पे ने मैं जो दुनिया वाल झात मार के वेखे, दुनिया पानी दे भुलेखे, दुनिया दही दे भुलेखे पानी रिड़कदी पई। दद के भुले दही दे भुलेखे बिरोले नहीं, पानी रिड़कदी पई है। कि बाबा कबीर सानू पानी या दही रिड़कना सिखांदे पे? बिल्कुल नहीं। अज बस आप समझना है, हैरान कर देने वाली, ए अचरज वाली, ए दही रिड़कन ते पानी रिड़कन वाली गल के, बल्कि बाबा कबीर दा एक शब्द आंदा जो बिल्कुल पैरेलल हूबहू चलदा पे। इधर जिक्र करदे पे ने अचरज दा, दूजे पासे जिक्र करदे पे ने अचंभो दा। इधर लफ्ज की है अचरज, दूजे पासे जिक्र करदे पे ने अचंभो। बाबा कबीर कहते पे ने, इधर कहते पे ने एक ऐसो अचरज देखियो कबीर, उधर कहते पे ने एक अचंभो सुनो तुम पाई। जो शब्द दे अखरी अर्थ समझांगे ना, लगेगा सारिया गल्लां नामुमकिन वापरदियां पईयां ने, क्योंकि अज पजल खुलनी है। जदों उस शब्द दे अखरी अर्थ वाल वेखीए तो इस तरह लगेगा सारी नामुमकिन गल्लां शब्द बाबा कबीर दा। बाबा कबीर कहते पे ने एक अचंभो सुनो तुम भाई, देखत सिंह चरावत गाई। इस तरह लगेगा जदों मैं एक बड़ी हैरान कर देने वाली गल देखी। की देखिया? देखत सिंह चरावत गाई, शेर गाइयां चारदे पे ने हैं। अखरी अर्थ बनदे पे ने। हुण पूरे शब्द जाओ, पहला बंद आंदा है, पहला पूत पछेरी माई। सानू की पता है अज तक पहला मां आएगी, मां तो बाद बच्चा आएगा। बाबा कबीर कहते पे ने नो। बाबा कबीर कहते पे ने पहला पूत पिछेरी माई, पहले बच्चा आया बाद विच मां ही है। इस तरह किवें हो सकता है? अचंभो, पजल है, अज रिडल ने खुलना है। हुण इधर ही गल नहीं मुक्की। पहला पूत पिछेरी माई, गुर लागो चेले की पाई। असां ते वेख्या सी कि चेला गुरु दी पैरी लगदा है, इधर ते बड़ी गल पुट्ठी वापरदी पई है। इधर गुर लागो चेले की पाई, गुरु चेले दी पाई लगदा पे, गल फिर पुट्ठी वापरदी पई है। एक अचंभो सुनो तुम भाई, देखत सिंह चरावत गाई, रहाओ जल की मछली तरवर ब्याई। असां ते बचपन तो सुनिया सी मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, बाहर कटिया तो उसी वक्त मर जाना है। पर बाबा कबीर के कहते ने जल की मछली, जड़ी मछली जिन्हें जल विच रहना सी, जल की मछली तरवर ब्याई, वो पेड़ ते चढ़ के जन्म देंदी पई है। फिर बड़ी अजीब गल इत्थे ही नहीं खत्म हुई। अगे कहते पे ने जल की मछली तरवर ब्याई, देखत कुतरा ले गई बिलाई। असी ते देखिया सी कुत्ते बिल्ली दे पिछे नसदे ने। इधर फिर गल बड़ी अजीब वापरी। इधर की देखिया, बिल्ली कुत्ते नु चुक के लैगी, देखत कुतरा ले गई बिलाई। बड़ी अजीब गल इत्थे नहीं खत्म हुई, अगे होर चली। जल की मछली तरबर ब्याई, देखत कुतरा ले गई बिलाई, तले रे बैसा ऊपर सूला। अक्सर असी की देखते हैं कोई दरखत होए, उहदी जिहड़ी मूल है, रूट्स है, वो जमीन विच हुंदे ने। ते जिस दरखत दे रूट्स फर्म होणगे, ग्राउंड विच होणगे, उहदियां बाहर शाखावां ब्रांचेस भी निकलदियां ने। पर बाबा कबीर कहंदे ने एक बड़ा अजीब पेड़ देखा। वो किहड़ा पेड़ सी? तले रे बैसा।
ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਅਸੂਲਾ ਉਹਦੀ ਰੂਟਸ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਹੈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਤਲੇ ਰੇ ਬੈਸਾ ਉੱਪਰ ਸੂਲਾ ਤਿਸਕੇ ਪੇੜ ਲਗੇ ਫਲ ਫੂਲਾ। ਇਹੋ ਜੇ ਪੇੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ देखे हैं। यार ये रिडल तो टफ होती जा रही है। बाबा कबीर कहते ने गल इत्थे नहीं खत्म हुई, मैं होर बड़ी अजीब चीज देखी। ओ की देखी? घोड़े चढ़ भैंस चरावन जाई। भैंस घोड़े ते चढ़ के उन्होंने चरान लै गई। अज तक तो असीं वेख्या नहीं, पर बाबा कबीर कहते पे ने होया कि घोड़े ते चढ़ के भैंस उन्होंने चरान लै गई। घोड़े चढ़ भैंस चरावन जाई। ते इत्थे ही नहीं होया, बाहर बैल गोन घर आई। बैल जिहड़ी कीमती चीज सी उसनूं बाहर कढ दिता ते उसदे उत्ते जिहड़ी गोन सी, छट सी, बोरियां सी, समझ लो उस चीज नूं मैं घर ले आया। फिर बड़ी अजीब गल, किहो जा बंदा। पर बाबा कबीर कहंदे पे ने वापरदी पई है एक अचंभो, सुनो तुम भाई, बड़ी हैरान कर देने वाली गल चलती पई है। पर अगे हुण कहंदे ने कहत कबीर जो इस पद बुझै। पिछली बारी सवाल आया सी ना, पढ़िए नहीं भेद बुझिए पावना। जो इस भेद नूं बुझ ले, कहत कबीर जो इस पद बुझे। अगे लफ्ज वरते राम रमत तिस सब किछ सूझे। देखो लफ्ज वरते राम रमत, चेता रखना तुहाडी अज एकाग्रता चाहिए। इधर लफ्ज वरते राम रमत ते अज दे विचार अधीन शब्द दे अखीर जाओगे उधर भी राम रमत, क्योंकि पहली खुलेगी दोनों जगह। हुण आओ शब्द दे भाव अर्थां विच। बाबा कबीर कहंदे पे ने एक अचंभो, सुनो तुम भाई, बड़ी हैरान कर देने वाली गल सुनो। केड़ी गल? एक चीज देखी है, देखत सिंह चरावत गाई। बड़ा बब्बर शेर बनता था। इस बब्बर शेर को देखा है अपनी इंद्रियों को चारते हुए। इस बब्बर शेर नूं वेख्या इहदियां जिहड़ियां अखां सी, इहनूं जो दिखांदी सी ए मन जांदा सी ओ देखण दे। ए बब्बर शेर सी। पर अक्सर ना वैसे एक चीज में एक पल ही रुका इत्थे मैं जिक्र किया, तुहाडी एकाग्रता चाहिए है, तुहाडी वीडियोस ते भी थोड़ी एकाग्रता चाहिए ताकि तुहाडे पल वेख के मैं विचार करनी है। ते मैं भी कोशिश करना टॉपिक तो बाहर बिल्कुल नहीं जाना ताकि यह शब्द बिल्कुल साडे पकड़ विच रह सके। पर मैं एक चीज का जिक्र जरूर करूं। असीं ना अक्सर कहंदे आ कि साडा विरसा बड़ा अमीर, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। जदों भी साडे बारे कोई हल्की जी टिप्पणी कर दे, असीं बिल्कुल गुस्से विच आ जांदे आ। कोई हमारे बारे में ये कैसे बोल सकता है बिना इस चीज नूं, बिना सानू ए चीज समझाए। हुण जदों दूजे पासे वेखिए, असी जदों लोगां ते बिना सच जाने किसी नूं पूर्ण तौर ते समझे असी किसी होर ते टिप्पणी करदे बैठदे हां अद्धा ज्ञान लैके कि ओ सियाणप है। असी जदों किसी चीज नूं पूर्ण तौर ते समझे बिना किसी होर ते कमेंट करी जांदे हां कि यह सियाणप है, कि यह वीरता है। पर इसनूं कहंदे पए ने देखत सिंह चरावत गाई। मैं बंदा सी बब्बर शेर, पर इंद्रियां दे वस विच आ गया। हुण मेरे ते काबू ही नहीं रहा, मेरी जुबान जो मैनू बुलाना चाहती है। अक्सर ना असी रियलाइज नहीं करते साडी शब्दां दे विच किन्नी क ताकत है। असी रियलाइज नहीं करते कि असी शब्दां दे विच किसी नूं किस दलदल चों कढ सकदे हां ते किसी नूं दलदल विच पा सकदे हां। जो साडी जुबान भावें सानू किसी चीज बारे ना पता होए, फिर भी असी उस चीज नूं बोलांगे ही बोलांगे। क्यों? क्योंकि हम तो बड़े चौधरी, हमको तो हर चीज पता है। भावें अज दी डेट ते सब तो वध खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिलने लई 1 सेकंड लगता है। जे गूगल ते टाइप भी नहीं करना तो हेलो सीरी नाल मिल जाता। पर नॉलेज ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲਿਟਰੇਟ ਤੇ ਬੜੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਟਰੇਟ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਜੋ ਬੰਦਾ ਜੀਵ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ये ऊंची जात या नीवी जात। ए जो शेर सी, इहदी जुबान इहदे कोलों झूठ बुलांदी पई है, इहनूं कोई दिक्कत नहीं है।
ਇਹ ਜੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਅਚੰਭੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਬਲਾਓ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਪੂਤ ਪਿਛੇਰੀ ਮਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਂ। ਇਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਮਨ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮਲ, ਕੋਈ ਛਲ ਕਪਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ। ਜੋ ਜੀ ਰੱਬ ਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੰਗ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾ ਪੂਤ ਪਿਛੇਰੀ ਮਾਈ। ਸੰਗ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ? ਮਾਇਆ ਦਾ, ਮੋਹ ਦਾ, ਜੈਲਸੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਈ, ਮਾਸੀ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਮ ਬੜੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ। हैरान कर देने वाली गल वापरदी पई है ना। बच्चा पैदा होया रब वांग सी, पहला पूत, पर बाद विच की होया? माया दा प्रभाव, पछेरी माई। अगे की वापरिया? गुर लागो चेले की पाई। गुर चेले दी पाई लग्या। वेख्या ओ किवें लग्या? असी हर चीज नू अपनी मत अनुसार ट्विस्ट करन दी, टर्न करन दी कोशिश कीती कि नहीं कीती? एग्जाम्पल दा, गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी स्पष्ट कर दी है, तीरथ नामन जाऊं, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। पर असी की कीता? बसां गड्डियां दे सामने एक पंक्ति रखती। केड़ी पंक्ति? किसनों चेता है केड़ी पंक्ति बसां ट्रक्कां दे सामने लिखी होंदी है? तीरथ नाइए, सुख फल पाइए, मैल ना लागे कई। तीर्थां ते नाल नाल सुख फल दी प्राप्ति होंदी है ते मैल नहीं लगदी। कोई दो राय नहीं, गुरु ग्रंथ साहब दी पंक्ति है। पर यह नहीं दस्सिया कि यह पंक्ति किधरों आई है। यह पंक्ति सी सिद्ध गोश दी। सिद्ध करते पे ने सवाल, गुरु नानक साहब देंदे पे ने जवाब। सिद्ध कहंदे पे ने हाटी बाटी रहे निराले, रूख बिरख उद्याने। असी दुकानां ते नहीं जांदे, पर गुरु नानक साहब की कहंदे पे ने हाटी बाटी नींद ना आवे, तू रहना दुकान ते है, अपने घर विच है, पर देखी माया दी नींद विच सोई ना। ए सिद्ध कहंदे पे ने तीरथ नाइए, सुख फल पाइए, मैल ना लागे पाई। गुरु नानक दा फलसफा कहंदा पे तीरथ नामन जाऊं, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। पर किवें असी बानी नूं भी मिसयूज कीता। एग्जाम्पल होर दा, जदों किसी बंदे नूं समझाना होए ना, नशा छड्ड, अक्सर एक पंक्ति कोट की जाती है, जित पीते मत दूर होए, बरल पवे विच आए। कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही गल है। पर जिहड़ा यह पंक्ति सुनांदा पिया ना, हो सकता है वो नशा ना करता। वो ये सोचता पिया मैं नशा नहीं करता पिया, मैं परफेक्ट हाँ। जिहड़ा नशा करता पिया पंक्ति उहदे लई है कि यह पंक्ति बस सिलेक्टेड बंदियां लई है, दुनिया की जिन्नी भी आबादी पींदी है उन्हां लई है कि हर एक लई? जे बानी हर बंदे ते लागू हुंदी है ते फिर मनुख जे अपने अहंकार दे विच, अहंकार दे नशे विच मस्त होया, जित पीते अहंकार नूं पीते मत दूर होए, अक्ल चली गई ना। मैं किसी दी गल सुनांगा नहीं, यह पंक्ति मेरे लिए होगी। जे मैनू अपने पैसे का नशा हो गया, जित पीते मत दूर होए। जे मैनू अपने सोनेपन का नशा हो गया, जित पीते मत दूर होए। जे मैनू अपनी विधवता का नशा हो गया, जित पीते मत दूर होए। जे मैनू अपने खानदान का नशा हो गया, जित पीते मत दूर होए। पर अस्सी पंक्ति दूजे च टुकाई, की होया? गुर लागो चेले की पाई। एक चीज होर समझो, ए खास करके ना अज प्रॉब्लम बड़ी ज्यादा वध चुकी है। जदों भी किधर कोई डिस्कशन हो रही होंदी है, वैसे डिस्कशन ते घट होंदी है, डिबेट ज्यादा होंदी है। इस करके जदों भी इहो जिहा कोई मौका आंदा है ना, तो मैं कहना भाई दूर ही ठीक है। उस जगह ते भी देखोगे ना, बंदे एक दूजे नाल बानी दी पंक्तियां सुना सुना के लड़नगे। वापरदा कि नहीं वापरदा? बानी दी पंक्तियां सुना सुना के लड़नगे। ते जिस बंदे नूं बानी दी पकड़ ना होए, कहेगा गुरु है कहंदा है, पंक्ति सुनावांगे, गुरु है कहंदा है दूजी पंक्ति, गुरु है कहंदा है तीजी पंक्ति। हुण वो बंदा ते डर गया, हाँ यार गुरु ये कह रहा होगा। ए नहीं दस्या कि भलिया पुरखा गुरु ते कह गया ना जित पीते मत दूर होए। गुरु ते कह गया ना रत्ती रत ना निकले। गुरु ते समझांदा पिया ना लालच छोड़ो अंधे हो। हुण ओदा इंटरप्रिटेशन जो मैनू समझ आया, मैं तुहाडे सामने रखदा पिया। ए कोई नहीं कहंदा, जो मैनू समझ आया है वो मैं तुहानू कहंदा पिया। जे मैं इंज कहांगा तो सामने वाला कहेगा ना, हो सकता है तेरी सोच गलत हो। बट वी डू नॉट वांट एनीवन टू चैलेंज अस। क्यों यार, हम तो बड़े चौधरी होते हैं, हमको कोई कुछ कैसे बोल जाए।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈਏ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਦਰਪਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦਰਪਣ। ਦਰਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਦੇਖਣਾ, ਪਰਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਹੀ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ? ਬੜੀ ਉਲਟੀ ਖੇਲ ਵਾਪਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਲਾਗੋ ਚੇਲੇ ਕੀ ਪਾਈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜਲ ਕੀ मछली तरबर ब्याई। जल की मछली की है, जल की है जिस जल निध कारण तुम जग आए। सो अमृत गुर पाही जियो, छोड़ो वेश भेख चतुराई दुविधा। ए फल ना जियो, जल की है अमृत, जल की है सच दी विचारधारा, जल की है ज्ञान। मछली कौन है? मैं। जदों मछली जल तो निकलती है तड़प तड़प के मरदी है, जदों मैं अपने जीवन चो ज्ञान दूर कर दिता तड़प तड़प के मरांगा। पर होया कि जल की मछली तरबर ब्याई, मैं उस अमृत तो उस ज्ञान चों टुट के बाहर निकल गया ते बाहर मैं जन्म दिंदा पिया, समाज विच चीज़ां दिंदा पिया। केड़ी-केड़ी चीज दिंदा पिया? जेलसी दिंदा पिया, इग्नोरेंस दिंदा पिया, लालच दिंदा पिया, अनएडुकेटेड विचारधारा दिंदा पिया। क्यों? क्योंकि मैं जल छड़ चुकिया। हुण जल छड़ चुकिया ते जिहो जा मैं हाँ, मैं चाहांगा ना इहो जा बने। ये अक्सर वापरदा कि नहीं वापरदा? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ, ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਧਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ, ਤੂੰ ਇਸਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋੜ ਨੇ, ਇਹ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋੜ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀ, ਤੈਅ ਨਾ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਸ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਲ ਕੀ ਮਛਲੀ ਤਰਬਰ ਬਿਆਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਦਾ ਪਿਆ? ਇਗਨੋਰੈਂਸ, ਲਾਲਚ, ਜੈਲਸੀ। ਦੇਖਤ ਕੁਤਰਾ ਲੈ ਗਈ ਬਿਲਾਈ। ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਧਰਮ, ਸੰਤੋਖ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਦੇਖਤ ਕੁਤਰਾ ਲੈ ਗਈ ਬਿਲਾਈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲੀ ਉਸ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਸੰਤੋਖ ਕਿਧਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ। ਤਲੇ ਰੇ ਬੈਸਾ। ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਵਿਚਾਰ ਰੂਟਸ, ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਤਨੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਲੇ ਰੇ ਬੈਸਾ ਉੱਪਰ ਸੂਲਾ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਤਨੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ, ਮੂਲ, ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਤਨੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਲੇ ਰੇ ਬੈਸਾ ਉੱਪਰ ਸੂਲਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੂਲ, ਰੂਟਸ, ਅਸਲੀਅਤ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੂਲ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਡਾਲੀ ਲਾਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਡਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤਲੇ ਰੇ ਬੈਸਾ ਉੱਪਰ ਸੂਲਾ, ਤਿਸਕੇ ਪੇੜ ਲਗੇ ਫਲ ਫੂਲਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇੜ ਤੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇੜ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇੜ ਤੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇਤਨਾ ਨਿਰਮਲ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤਲੇ ਰੇ ਬੈਸਾ ਉੱਪਰ ਸੂਲਾ, ਤਿਸਕੇ ਪੇੜ ਲਗੇ ਫਲ ਫੂਲਾ। ਘੋੜੇ ਚੜ ਭੈਂਸ ਚਰਾਵਨ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਆ ਗਈ ਕਿ ਭੈਂਸ ਚੜਾਵਨ ਜਾਈ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਇਹ ਮਨ ਹੁਣ ਸੱਚ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਹਰ ਬੈਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ ਸਹਿਜ ਦੀ।
खिमा धीरज कर गऊ लवेरी, सहजे बछड़ा खीर पिए। हुण ओ बल्द ओ सहज मेरे जीवन चों दूर निकल गया, बाहर बैल गौन कर आई, सहज मेरे जीवन चों चला गया। हुण मेरे जीवन दे विच की आ गया, हर वक्त डावाडोल दी हालत। अगे बाबा कबीर कहंदे ने, कहत कबीर जो इस पद पूजे। ओहो, गल ते ए चलदी पई सी यार, गल इधर घोड़े दी, गल इधर बल्द दी, गल इधर पहला पुत या बाद विच मां दी, गल इधर उस मछली दी नहीं चलती पई सी, गल चलती पई सी कि पूरा खेल पुठा वापर गया। वो पुठा खेल क्यों वापर गया वो बाबा कबीर अज सानू दसणगे। पर बाबा कबीर कहंदे पए ने ए जो एक पुठी खेल वापर गई सी ओ किवें पता लगी। कहत कबीर जो इस पद पूजै, राम रमत तिस सब किछ सूझै। जिन्हें समझ लिया रमत राम सब रहो समाए, और रमया होया परमात्मा ओ नियमावली हर जगह ते लागू होंदी पई है। जदों मैं पढ़दा सबे घट राम बोले रामा बोले, उस सब दा हिस्सा मैं भी हां। जदों ओ फैसले मैं लेने शुरू कर दिते जेड़े उस एक दे सिद्धांत दे अनुसार होन, जदों मैं अपने पैरां ते खड़ा हो गया, राम रमत तिस सब किछ सूझे, उन्हों सब किछ भाव ए नियम समझ आ जाएगा कि हर जगह जो वापरदा पिया है पूरे का किया, सब किछ पूरा घट वध किछ नाए। हुण उस पूरे दा किया होया मैं भी हां। हुण मैं अपने पैरां ते खड़ा होवांगा, हुण मैं किसी धर्मी आगू दा मोहताज नहीं रहांगा, हुण मैं किसी होर दा मोहताज नहीं रहांगा, हुण मैं अपने पैरां ते खड़ा हो गया। पर बाबा कबीर कहंदे पए ने एक बड़ी हैरान कर देने वाली गल वापरदी पई है। ऐसो अचरज देखियो कबीर, दद कह भुलै, दई दे भुलेखे बिरोलै नीर। दई की है? गुरु की मत। गुरु ने समझाया ना, गुर की मत तू ले ए आने, भगत बिना बहुत डूबे से आने। मतलब की निकलिया, गुर की मत नूं ते भगती नूं वख वख नहीं वेख सकते। भगती करना मतलब बिन गुण कीते भगत ना होए, भगती करना मतलब गुर की मत लै लेना। जदों गुर की मत लांगे मतलब असी दही रिड़कदे पे हां, सानू मक्खन मिलेगा, सोना जीवन बनेगा, अपने पैरां ते खड़े होवांगे। पर जे पानी रिड़कदे आंगे, पानी की है? अपने मन की मत। उदाहरण दा, चलो आओ शुरू करिए उदाहरण देना। अपने अपने जीवन वाले नाल नाल ढात मारदे रहे। गुर की मत की कहंदी है? गुर की मत कहंदी पई है तीरथ नामण जाऊं, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुरु की मत की कहंदी पई है? गुर समान तीरथ नहीं कोई, गुरु वर्गा कोई तीरथ नहीं। गुर की मत की कहंदी पई है? गुरदेव तीरथ, अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा। गुरु ही तीरथ है, गुरु ही अमृत दा सरोवर है। गुरु रूपी सरोवर दे विच सुरती दा स्नान करना पवित्र स्नान। गुर की मत की कहंदी पई है? तीरथ नामण जाऊं, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान। गुर की मत की कहंदी पई है? नामण को तीरथ कने मन बोरा रे, पूजन को बहु देव, कहो कबीर छूटन नहीं मन बोरा रे। छूटन हर की से उन्हें गुर की मत कहंदी पई है। मेरी मत की कहंदी पई है? इस जगह पे जाने से ये चीज मिलेगी। हुणे ही अंकल जी होरां ने एक पंक्ति साडे सामने रखी थी आरंभ करन ते पहले, बड़े प्यारे अर्थ कीते सी उन्होंने जिक्र किया सी, जिथे जाए बहे मेरा सतगुर, सो थान सुहावा राम राजे। जिस हिरदे ते जिस मत ते वो सच दी विचारधारा आ गई, जिथे जाए बहे मेरा सतगुर, वो सच्चा ज्ञान जिस हृदय रूपी थान में आ गया, जिसने अपने बंद हुए दरवाजे खोल लिए, जिथे जाए बहे मेरा सतगुर, सो थान सुहावा राम राजे। वो जीवन कितना सोहना बन गया। और एग्जाम्पल लईए, गुर की मत की कहंदी पई है? गुर की मत कहंदी पई है लालच छोड़ो अन्यो, लालच दुख भारी। मन की मत की कहंदी पई है? यार शादी के वक्त कम से कम चाचे की, बुआ की, मौसी की मिलनी तो होनी चाहिए ना। अच्छा वो मर चुके हैं, उनके गवांडी के घर ये 1 साल पहले आए थे, इनको तो बुलाना ही पड़ेगा ना। जो असी 20-30 बंदियां दी मिलनी करते पे, एक पासे कहते पे आप जी दे महान सेवक ने गुरमत मर्यादा अनुसार ए महान कारज उनके हाथ दे के आप ए अंग संग सहाई होना। गल तो बड़ी अजीब वापरेगी ना। एक पासे गुरु कहता पे लालच छोड़ो अन्यो, ते असी कहते पे जो काम दे विच लालच बैठा है अंग संग सहाई होना। एक पासे गुरु की मत कहती पई है हर मंदिर ए शरीर है, कि असी अपने शरीर नूं हरि दा मंदिर रहन दिता है।
एक पासे गुर की मत कहती पई है, ओ भलिया पुरखा क्यों तू अखां मेट के बैठा है, अखी ता मीटे नाक पकड़े ठगन को संसार। यार अपनी आंखें खोल, पर की साड़ियां अज अखां बंद नहीं कराइया जा रही। एक पासे गुरु की मत कहती पई है, पर ताए साखी महापुरख बोलते सांझी सगल जहान है कि असि यह नहीं कह देता कि नहीं ये सोच तो बस केवल सिखों के लिए, बाकी के लिए नहीं है। एक पासे गुरु की मत बिल्कुल समझाती पई है, ओ भलिया पुरखा जहां ज्ञान तहां धर्म है, जिधर ज्ञान है उधर ही धर्म है। धर्म है अपने मनुखी फर्जां की पहचान। ओ भलिया पुरखा तू सोचेगा अपनी जिंदगी दे विच कुछ, तू ज्ञान दे दायरे ते काम करता पे कि ज्ञान दे दायरे तू बाहर होके सारे काम करता पे। जे तू करदा पे भलिया पुरखा, इसनों कहंदे पे ने पानी रड़कना। गुर की मत बिल्कुल स्पष्ट कहंदी पई है, की कहंदी पई है, नाम एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाई जियो। हुण गुर की मत कहंदी पई है एको नाम हुक्म है। जदों तू हुक्म दे अनुसार जिंदगी जीनी शुरू कर देती, यह तेरा नाम ते आना। पर की असी उस परिभाषा दे अनुसार जिंदगी जींदे पे? एक पल ਲਈ मैं फिर रुका। मैं क्या सी मैं ज्यादा रुकना नहीं है तो रुकया भी हाँ नहीं, पर एक पल ਲਈ मैं इत्थे उन्हें रुका। भाई साहब दी ना एक बड़ी प्यारियां लाइनां मैनूं कुछ चेते आईयां। भाई साहब कहंदे ने खांड खांड कहे जेबा ना स्वाद मीठो आवे। अगर एक आध लाइन कोई अगे पिछे हो जाए मैं पहले ही तुहाडे कोलों माफी मंग लेना, क्योंकि कुदरती मैनूं चेते आ। भाई साहब कहंदे पे ने खांड खांड कहे जेबा ना स्वाद मीठो आवे। असी कही जाइए खंड खंड खंड, चलो आज के दिन ते बड़े बंदे शुगर नहीं खाते, वो जैगरी कह लो, हनी कह लो, जो मर्जी कह लो, भावें तुसी खंड कहो, भावें जैगरी कहो, भावें शुगर कहो, भावें हनी कहो, बस कई जान नाल शहद 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 शहद, कई जान नाल चीनी 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 चीनी। की मुंह विच मिठास आएगी? नहीं ना जी। की करना पएगा? खंड नूं चुक के मुंह विच पाना पएगा। भाई साहब कहंदे पे ने खांड खांड कहे जेबा ना स्वाद मीठो आवे, अगन अगन कहे सीत ना बिनास है। बंदे नूं लग रही होए ठंड, बंदा कही जाए अग 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 अग, कि बंदे नूं तपश मिलेगी? नहीं ना जी। की होएगा? लकड़ इकट्ठी करनी पएगी, उसते अग बालनी पएगी, हाथ सेकने पाएंगे, वो हाथ लैके अपने समूह ते लाने पैणगे, तां गर्मी मिलती है ना। भाई साहब कहंदे पे ने खांड खांड कहे जेबा ना स्वाद मीठो आवे, अगन अगन कहे सीत ना बिनास है, बैद बैद कहे रोग मिटत ना काहू को। बंदे नूं दर्द महसूस होए, पीड़ा महसूस होए, कही जाए डॉक्टर 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 डॉक्टर, की मनुख ने ठीक होने या दवाई खानी पड़ेगी? खा के ठीक होएगा ना। भाई साहब अगली एग्जांपल देंदे ने, बैद बैद कहे रोग मिटत ना काहू को, दर्ब दर्ब कहे कहो दरबे ना बिलास है। कोई कही जाए पैसा पैसा पैसा, डॉलर डॉलर डॉलर, रुपी रुपी रुपी, कि बंदे को पैसा आ जाना, कारोबार हो जानी है। की करना पड़ेगा? मेहनत, अपने पैरों से खड़े होना पड़ेगा, कमाई करनी पड़ेगी। अगली एग्जांपल भाई साहब देंदे ने, चंदन चंदन कहे प्रगटे ना सुबास बास। कोई बंदा कही जाए चंदन चंदन चंदन, की सुगंधी आ जाएगी? नहीं आनी ना। चंदन दे कोल जावांगे ताई सुगंधी आनी। अगली एग्जांपल देंदे ने, चंद्र चंद्र कहे उजियारो ना प्रकाश है। कोई कही जाए बड़ा अंधेरा है, चंद्रमा 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 चंद्रमा, चंद्रमा की शीतलता आ जाएगी, वो रोशनी मिल जाएगी? नहीं ना। चंद्रमा जब होगा तभी तो उसकी रोशनी आएगी। होने सारे की सी एग्जाम्पल्स, ताकि मेरे वर्गा बंदा सुखे समझ जाए। की कहंदे पे ने भाई साहब? भाई साहब कहंदे पे ने खांड खांड कहे जेबा ना स्वाद मीठो आवे, अगन अगन कहे सीत ना बिनास है, बैद बैद कहे रोग मिटत ना काहू को, दर्ब दर्ब कहे को दरबे ना बिलास है, चंदन चंदन कहे प्रगटे ना सुबास बास, चंद्र चंद्र कहे उजारो ना प्रकाश है, तैसे ज्ञान गोष्ठ कहत ना रहत पावे, करनी प्रधान पान उदत आकाश है। बस इस तरह केवल ज्ञान दियां गल्लां कई जान नाल, चौकड़े मारी जान नाल, बड़ी उच्ची विचार
बड़े ही कीर्तन दरबार अखा मेट के इस तरह झूलते रहने वालियां ना, वो भलिया पुरखा जे सच समझ आया है उस सच को एक्सेप्ट करके एक दी तू रोज एक एक पढ़दा पे, तू एक हो जा। जदों तेरी जिंदगी चों हिपोक्रेसी निकल गई, तू अंदरों बाहरों एक हो गया, तू जिहो जा गुरुद्वारे विच है इहो जा दुकान च हो गया, जिहो जा गुरुद्वारे च है इहो जा दफ्तर च हो गया, जिहो जा गुरुद्वारे च इहो जा घर हो गया। इसनूं कहंदे पए ने नाम जपना। पर बाबा कबीर अज कहंदे पे ने, मैं बड़ी हैरान कर देने वाली गल वेखी है कि जद के भुले बिरोले नीर दई दे भुलेखे, बंदा पानी रिड़कदा पे उस गुर की मत तू ले आने, उस गुर की मत नू जे मैं लैके मेहनत करदा रिड़कदा, मेरे जीवन दे विच जिवें दही नू रिड़कण नाल मक्खन बनना सी, मेरे जीवन दे विच कुछ प्राप्ति आनी सी, पर मैं पानी रिड़कदा रहा, मन की मत रिड़कदा रहा। हुण कोई चीज मैनू हासिल ना हुई, टॉपिक खुल गया। पहले बंद वाला हो बाबा कबीर पहले बंद विच समझांदे ने, हरी अंगूरी गधा चरे, नित उठ हासे हिंगे मरे। सौखे ढंग नाल समझिए, एक गधा सी, वो एक हरे भरे खेत में चला गया। उन्हें देखा, वाओ आज तक तो मेरे को सूखा सूखा मिलता रहा, आज जश्न है, पार्टी है, फीस्ट है, आज मैं ये जो भी हरियावल दिख रही है, हरी अंगूरी गधा चरे, इसको मैं चरूंगा, आनंद मानूंगा। हुण आनंद मानदा है किसी दी जिहड़ी फसल है, जिहड़ी खेती है, उसनों बर्बाद करनी शुरू कर दे। उन्हें चिर विच किसी ने देख लिया, भाई ये खोता क्या कर रहा है। उस खेत के मालिक के पास गया, बोला भाई तू यहाँ आराम से बैठा हुआ है, वो जो खोता जिसको तू खोता बोलता है, जिसको तू गधा बोलता है, वो देख तेरी मेहनत बर्बाद कर। उन्हें की करना है, उन्हें उसी वक्त एक डांग चुकनी है, डांग चुक के अपने खेत में आना है। उस गधे नाल की वापरना है, हरी अंगूरी गधा चर है, वो गधा हरी अंगूरी चढ़दा पिया सी, नित उठ हासे, बड़ा हंस रहा था, बड़ा खुश था, यार आज तो मेरी फीस्ट होगी। उतनी चिर विच जदों एक किसान उस खेत विच पहुंच गया, उसने वो डांग चुकी, और डांग चुक के उस गधे ते मारी, फिर होना की है, नित उठ हासे हिंगे मरे, हिंगदा है, रोंदा है, चीख चिहाड़ा मचांदा है। यार ये क्या वापर गया मेरे साथ कि कबीर साहब सानू एक गधे की स्टोरी सुना रहे हैं। नो 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 नो, दिस इज टॉकिंग अबाउट मी। यू ऑल लुक एट योरसेल्फ, इज इट टॉकिंग अबाउट यू? गुरु ग्रंथ साहब की बाणी स्पष्ट कर दी है। पता है असल खोता कौन है? गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहती है, नानक से नर असल खर। बाहर से तो गधे दिखते हैं ना, उनके ऊपर बोझ डाला जाता है तो उनका मजाक उड़ाता है, गधा बोलता है। पर पता है असली गधे कौन है? गुरु ग्रंथ साहब की बाणी समझानी पई है, नानक से नर असल खर। असल खोते पता है कौन है? जे बिन गुण गर्भ करंत। यार तेरे पल्ले कुछ था नहीं, कोई क्वालिटी थी नहीं, फिर भी तू अहंकारी होके जिंदगी जीता रहा, फिर भी तू दुनिया को सलाह देता रहा, फिर भी तू अहंकार के बसा के किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसको कहते हैं असल गधा। तूने अपनी मत का भार उठाया हुआ है, अपने मत को छड़ देता, फ्री हो जाता। यार एक कहानी आंदी है, टाइम है मेरे को 8 मिनट, शब्द है 3 बंद, फिर दोबारा पिछली बार वाला किस्सा ना वापर जाए। मैं एक छोटी जी कहानी थोड़े सामने रख। कोई गल नहीं सर, 10 मिनट प्लीज, मेहरबानी जी। मैं 5 मिनट, मैं फिर भी आनंद उस चीज का आंदा जो लगभग समय के दायरे में हो जाए। मैं 5 मिनट मैक्सिमम एक्स्ट्रा लांगा, उस तो बाद नहीं। एक कहानी आंदी है, मान लो सच है नहीं है, उन्होंने रहन दो। एक पढ़ाने वाला शिक्षक होया नसीरुद्दीन, कहानियां बचपन में बड़िया सुनिया होनिया ने। हुण वो कहानी आंदी है कि जदों एक बंदा मजाक करता है, यार नसीरुद्दीन तू हर बंदे को पढ़ाया, जिसको तूने पढ़ाया देख कहां चला गया, तेरे अंदर इतनी क्वालिटी है, पर मैं देखता तेरे को एक खोता है, इस खोते नूं भी पढ़ा दे तू अगर इन्ना वधिया अध्यापक है। नसीरुद्दीन जवाब दिंदा है, यार पढ़ाण नूं तो मैं इनू भी पढ़ा सकदा सी, पर मैं जानबूझ के नहीं पढ़ाया। कहंदे हद हो गई, इस तरह क्यों? कहंदा यार इस करके नहीं पढ़ाया, मैं जिस नूं पढ़ांदा ना, जिस नूं विद्या देना, जिस नूं ज्ञान देना, वो अपने पैरां ते खड़ा हो जांदा है, वो अपनी जिम्मेवारी सामदा है, अपने इलाकिਆਂ ते वापस चला जांदा है, वो अपने घर-बार नूं सामदा है, वो किसी दा मुताज नहीं रहिंदा, बंदियां दा मुताज नहीं रहिंदा। इस खोते नूं अगर मैं पढ़ाता ना, मैं अज तक इस खोते की सवारी करता आया, खोते ते बाहर पांदा आया,
अगर मैं खोते नूं भराता, इस खोते ने मेरा भार चुकना छड़ देना। बस समझ जाओ, जे सानू कोई अपने विचार के अधीन दबांदा पे कि यही कैटेगरी कीर्तन कर सकती है, यही कैटेगरी कथा कर सकती है, यही कैटेगरी ये काम कर सकती है, जे सानू ज्ञान तू वांझा रखा जा रहा है, जे सानू अपने पैरों ते खड़े नहीं होने जा रहा, है डर है कि किधर ना किधर कोई दुकान बंद ना हो जाए। पर पता है साडी प्रॉब्लम पता किहड़ी वापरदी पई है? एक कहानी होर तुहानू सुनाई दी, कहानी है सच नहीं है। पता बोलना क्यों पैना है? सानू कहानी सुनने की इतनी आदत हो गई कि असीं डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि सच की विचारधारा किहड़ी है ते कहानी किहड़ी है। एक राज सी, मैं कहानी तकरीबन साल पहला सुनाई सी। एक राज सी, उहदे अंदर सी एक खूह। उस खूह दा जेड़ा बंदा पानी पिए हो जाए पागल। कहानी है, हकीकत नहीं रिपीट करदा। हुण होया कि 5 बंदियां ने उस खूह चों, उस वेल चों पानी पीता, पागल हो गए। 15 बंदियां ने कीता, पागल हो गए। उस राजे का वजीर राजे को गया। वजीर कहंदा राजे नूं, राजा देयर इज अ प्रॉब्लम, साडे पिंड विच जेड़ा वेल है ना, जो बंदा उधरों पानी पींदा पे वो पागल हो गया। राजा कहंदा सानू कि असीं उस खूह का पानी नहीं पियांगे। नो प्रॉब्लम। वजीर कहंदा सोच लो फिर भी। राजा कहंदा नो प्रॉब्लम। थोड़ा टाइम वापरिया, हुण 20% उस पिंड दे लोग उस खूह चों पानी पी बैठे। होया कि 20% पागल हो गए। वजीर फिर आया राजे को, राजा प्रॉब्लम वधदी पई है, 20% लोग पागल हो गए ने, बड़ियां अजीब हरकतां करदे पे ने, सानू कुछ करना पएगा। राजा कहंदे ना ना नो प्रॉब्लम, असीं उस खूह दा पानी नहीं पियांगे। कुछ होर समा निकलिया, अद्धा पिंड उस खूह चों पानी पी बैठा। हुण अद्धा पिंड हो गया पागल। हुण अद्धा पिंड पता की कहंदा है? अद्धा पिंड कहंदा है साडा राजा पागल है। क्यों? क्योंकि वो आप हैं कमले, उन्होंने लगता पे सियाना जिहड़ा है वो है कमला। वो कहंदे पे ने साडा राजा है ना वो पागल हो गया, सानू रल के इस राजे नूं बदलना पएगा। वजीर बड़ा डरिया होया राजे को आया। वजीर कहंदा है तुसीं मेरी गल मन्नी नहीं, देखो एक प्रॉब्लम हो गई। कहंदे की होया? कहंदे अद्धे तो वध 50-60% पिंड है ना उस खूह दा पानी पी चुके, वो हो चुके पागल। हुण वो सारे जिहड़े खूह दा पानी पी चुके ने तुहानू कहंदे पए ने तुसीं हो पागल। हुण उन्होंने एक फैसला ले लिया कि असीं एक पागल राजे दा हुक्म नहीं मन्नना, सी राजा हटा दे, इस राजे दा कोई हुक्म सानू परवान नहीं। राजा कहंदा इत्थे बड़ी वड्डी प्रॉब्लम हो गई, हुण इहदा सॉल्यूशन की है, की करिए? वजीर कहंदा है हुण 2 ही चीज़ां हो सकदियां ने। पहली चीज तो यह हो सकती है कि तुसी इधरों नस जाओ, राज भाग छड्ड दो, नहीं तो इन्होंने तुहानू मार देना। राजा कहंदा दैट सॉल्यूशन इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, मैं यह राज नहीं छड्डना चाहता। वजीर कहंदा फिर तुहाडे कोल इक्को ऑप्शन बचा हुआ है। राजा कहंदा की? कहंदा इक्को एक ऑप्शन है, उस खूह दा पानी पी लो। जदों तुसी भी उस खूह दा पानी पी लिया, तुहाडा भी जिहड़ा दिमाग है वो बिगड़ गया, तुसी भी अजीब फैसले लेने शुरू कर दिते। जेड़े पागल हो चुके सी ना, उन्होंने तुहाडे राज नूं मन लेना, तुहाडे हुक्म नूं मन लेना। बस साडे नाल यही वापरदा पिया। असीं एक पासे पढ़दे हां, गुर की मत कहंदी पई है लोकां ना सलाह, उन्हां क्यों दुनियादारी विच फसिया है। दुनिया ना सलाह जो मर मंज सी, लोका ना सलाह जो मर खाकती। वाह मेरे साहिबा वाह, गुरमुख सदा सलाई है सच्चा वे परवाह। पर असी की कहंदे पे हां? असी कहंदे पे नहीं दुनिया दी खातर, लोक लाज लई खातर यह काम ते करना पएगा ना। दुनिया नूं खुश करन लई भावें कोरोना दे दिन होण, इधर तो जाना पड़ेगा ना। दुनिया को खुश करन लई मेरे को बंदे इकट्ठे करने पड़ेंगे ना। दुनिया को खुश करने लिए मेरे को ये काम करने पड़ेंगे ना। बस समझ जाओ कि असी भी उस राजे वांग हो चुके हैं, जदों बहु गिनती, जदों एक सोच साडे ते हावी हो गई सी, असी कहता सी कि नहीं मैं उस जगह ते सच दे राह ते नहीं चलना,
मैं ओही पानी पी लेना है। पर बाबा कबीर कहते पे ने मैं उस खूह का पानी नहीं पीना। जब हम एको एक कर जाने तब लोगां काहे दुख मानिया। जदों एक दी परिभाषा मैं समझ गया, जिस एक दी परिभाषा करदा पिया एक मेरे अंदर भी है, हुक्म मेरे अंदर भी लागू होंदा पे। हुण मैं अपने पैरां ते खड़ा हो गया। पता नहीं क्यों दुनिया नूं दर्द होंदा पे, क्यों दुनिया नूं पीड़ा होंदी पई है। मैं उस खूह दा पानी नहीं पीना। पर जदों असीं ये चीज मनन नूं तैयार नहीं होए ते बाबा कबीर अज कहंदे पए ने, हरी अंगूरी गधा चढ़े अपना अहंकारी हुआ मन वो गधा, अपने विषय विकारों को जहां जहां से मेरी अज्ञानता बढ़ रही है, जहां जहां से मेरी हौमे बढ़ रही है, वो चढ़दा पे खुश बड़ा हुंदा है। नहीं तो हसे हिंगे मरे। पर जदों उस विकार दी मौत मेरे ते पैंदी है, जदों जम आके हमला करते हैं, जदों उन्हां विकारां दे करके देखते हो ना, जदों कोई चोरी करदियां कतल करदियां पकड़िया जाए उस वक्त टेंपररी प्लेजर होया, जदों पकड़िया जाए फिर मुंह कजदा है ना, दुनिया के सामने मुंह नशर ना हो जाए। बस यही वापरे। हरी अंगूरी गधा चढ़े वो अहंकारी होया मन, हरी अंगूरी चढ़दा पे अपनी वासनावां पूरियां करदा पे खुश बड़ा हुंदा है। नेट उठ हासे टेंपररी प्लेजर आया। बट जदों उस विकार ने मैनू मौत मानसिक आत्मक मौत दिती, नित उठ मरे, फिर जदों वो आत्मक मौत मरदा फिर रोंदा भी आप। अगला बंद माता, इधर उच्चारण कर रहे हैं माता भाव मस्त। गुरु ग्रंथ साहब दे विच सेम रूप विच वर्ड आंदा है। एक पासे आंदा है माता ली, मां ली, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, उधर मां लिया है। एक पासे आंदा है माता भाव मस्त, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे बोल ना जाने, माया मद माता माया दे विच मस्त होया होया। इधर भी कहंदे पए ने माता मस्त होया भैंसा संडा, माता भैंसा अमूह आ जाए। एक संडा भैंसा जदों मस्त हो जाता है ना, वो अगे पिछे नहीं देखता, ਉਹਦੇ सामने दीवार आए ਉਹਨੂੰ टकरांदा है, ਉਹਦੇ सामने कोई बंदा आए ਉਹਨੂੰ टकरांदा है, वो अगे पिछे नहीं देखता। वो मेरा मन जो अहंकारी हो चुकिया सी, मस्त हो चुकिया सी, माता भैंसा अमूह आ जाए, बस बिना देखे कि मैं किस पासे जा रहा उस पासे चलना शुरू कर दिंदा है। कुद कुद चरे उस विषय विकार नूं भोगदा है, हर जगह ते सिर मारदा है। हुंदा की है रसातल पाए अखीर नरक विच पैंदा। मरण तो बाद स्वर्ग नरक दी गल नहीं चलदी पई। जींदे जी ही जे असीं एक दूजे दे मनुखी हक्कां लई सुचेत हो जाइए, इधर ही स्वर्ग है। जे एक दूजे लई इत्थे एक दूजे दी पगड़ियां ते हथ पाइए, यही नरक है। कबीर साहब कहंदे पए ने जो मेरा संडा वाला सुभाव सी, जो बस एक दूजे नूं हमेशा धक्के देंदा सी, एक दूजे नूं दुबांदा सी, बस ओ वाला सुभाव सी ना, उस सुभाव करके मैं जींदे जी नरक वाली जून विच जी रहा सी। मैं जिंदगी नूं एंजॉय नहीं कर पा रही सी। मैनू लगदा सी हर जगह ते मैं ही मैं रहा, अपनी जिंदगी में एंजॉय नहीं कर पाया, पैरां ते खड़ा नहीं हो पाया। ये बड़ी हैरान कर देने वाली खेल हुण प्रगट होंदी पई है। कहो कबीर प्रगट भई खेड, ए खेड प्रगट हो रही है। पता है क्यों वापरदा पे? लेले को चुंगे नित भेड़। एक मां तू बच्चे नू ताकत मिलती है, बच्चा ताकत अपनी मां तू लैंदे, पर खेल पुट्ठी हुंदी पई है। लेले को चुंगे नित भेड़, शीप लैम तू ताकत लैंदी पई। गल पुट्ठी वापर दी पई। क्यों वापर गई? ए जो मेरा मन सी इसने हरजन बनना सी, इसने रब वर्गा बनना सी, पर ए जो मेरा मन सी ना, ए राजा बालक बन गया। ए मेरा मन इयाना बन गया, ए मेरा मन सियाना नहीं रहा। हुण होया कि लेले को चुंगे नित भेड़, इस मत ने उस सियाने मन के अधीन आना सी, पर पुट्ठा की होया? ए मत मन दे पिछे पै गया। ए मत मन तू ताकत लैंदा पे, लेले को चुंगे नित भेड़। अरे यार अब पजल सॉल्व हुई है। जो सब कुछ हो रहा था, पता है क्यों हो रहा था? कहो कबीर प्रगट भई खेड, लेले को चुंगे नित भेड़। क्योंकि जो मेरा मन है वो सियाना नहीं रहा था और मेरी मत मन के पीछे चलनी शुरू हो गई थी। मेरी मत को मन से ताकत आ रही थी। इसको कहते हैं मन मत बन गई थी। ये तो हैरान कर देने वाली गल सी। हुण सवाल खड़ा हो जाएगा, आखिरी सवाल, ए खेल प्रगट किवें हुई? अचंभो सी। देखत सिंह चरावत गाई सी। खेल बड़ी अजीब सी। पहला पूत पछेरी माई सी। खेल बड़ी अजीब सी। जल की मछली तरबर ब्याई सी। खेल बड़ी अजीब सी। तले रे बैसा ऊपर सूला सी। खेल बड़ी अजीब सी। हरी अंगूरी गधा चढ़े नित उठासे हींगे मरे सी।
खेल बड़ी अजीब सी, माता भैंसा मुंह आ जाए, कुछ कुछ चले, रसातल ताई वाली खेल सी। पर हुन खेल अज प्रगट हो गई है, खेल ए हुई है। सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरी मत मन के पीछे चल गई सी। पर हुन अखीरला जरा बंद है, वो गुरु अर्जन साहब उच्चारण करते पे ने, ये खेड प्रगट पता कैसे हुई है? राम रमत मत प्रगटी आई। कहो कबीर गुर सोजी पाई, गुर नू लगी हुई है सिहारी, ओ गुर तू ए सोजी मिली है। जदू मेरे जीवन दे विच ज्ञान आया, मैनू पता की लग्या, राम रमत, रमत राम सब रहो समाए। जदू जीवन विच ज्ञान आया, पता लग्या यार जिन्हों मैं कहंदा सी, पढ़दा सी, खालक खलक में खलक वसै रब माए। जो मैं पढ़दा सी, सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले। जो मैं पढ़दा सी, घट घट में हर जू बसै। जो मैं पढ़दा सी, ईबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। जो मैं पढ़दा सी, आपे रसिया आप रस, आपे रावणहार, आपे होवे चोलड़ा, आपे सेज पतार। रंग रता मेरा साहिब रव रिया भरपूर। ओ पता लग्या मैं उस एक दा हिस्सा वां, जदों मैं कुदरती नियम दे अनुसार अपनी जिंदगी बना लई। ओ नियम ते बिल्कुल पूरे सी, बस मैं उन्हां नियम दे अधीन जिंदगी नहीं जींदा पिया सी, मैं अपने उल्ट नियम बना लए सी। जदों सच दे नियम दे अनुसार मैं जिंदगी बना ली, फिर जो फैसले मैं अपने जीवन विच लागू करांगा, वो फैसले दे थ्रू ए पजल सॉल्व होंदी पई है। की सॉल्व होंदी पई है? राम रमत मत प्रगटी आई। वो मत प्रगट हो रही है कि कहो कबीर गुर सोजी पाई, ओ सोजी मिल गई है कि भलिया पुरखा मैं अज तक अपने कम्मा करके मैं पुट्ठी जिंदगी जी रहा सी, पर हुन पता मैं की करांगा? हुन मैं करांगा गुर के शब्द बनावो ए मन। शरीरक जन्म ते मेरा हो गया, बट हुन मैं एक अपना नवा जन्म बनावांगा, और नवा मन बनावांगा। गुर के शब्द बनावो ए मन। हुन भी मेरी मत उस मन दे पिछे चलेगी, पर वो मन राजा बालक नगरी काची वाला नहीं होएगा, वो मन एयाना नहीं होएगा। हुन ए मन सियाना बन जाएगा। इसलिए ते पढ़दे हैं, मेरे राम हम बारिक हर प्रभ के हैं एयाने। तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा, जिन हर उपदेश दे किए सियाने। जदों सियाने बन गए, ए जिहड़ी अज पजल चलती पई सी, ए पजल खुल गई। पता लग्या अज तक जो मैं मेहनत करदा आया, ए मैं पानी रड़कदा रहा। गुरु कहंदे कोई गल नहीं, कछ बिगड़ियो नाहिन, अज हूं जाग। अज जदों तू जागया, पानी रड़कना छड़ के दही रड़कना शुरू कर दे। अपनी मन की मत, ओ वहम, ओ कर्म कांड छड़ के उस सच दी विचारधारा के अनुसार मेहनत करनी शुरू कर दे। ए जिंदगी दी खेड तेरे सामने प्रगट हो जाएगी। तू भी जींदे जी नरकां दे विच ना जींदे होए अपने घर नूं, अपने संसार नूं स्वर्ग बना सकेगा। गुरु कृपा करे कबीर साहब दी ए विचारधारा मैं अपने आप ते लागू कर सकां, ओ शब्द दे अर्थ अपने आप ते इंप्लीमेंट कर सकी कि मैनू केड़ी केड़ी विचारधारा खोता बनांदी है, मैनू केड़ी केड़ी विचारधारा जल की मछली तरबर ब्याई बाहर लेके जाती है। जदों उस अंदाज नाल असीं बानी दे अर्थ कीते समझे, फिर इस विचार नूं करन दा, विचार नूं सुनन दा साडे जिंदगी दे विच जरूर फायदा होएगा। इनक बचन प्रवान करने आप सब ने बड़ी एकाग्रता नाल सुनिया। आप सब दा बहुत बहुत धन्यवाद। होइयां गलतियां ते क्षमा धन गुरु ग्रंथ साहब बख्शन। फिर दोबारा आप सब दा धन्यवाद। असीस दिओ, फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा तो एक छोटा जिहा सवाल है कि असीं किवें अपने अंदर नूं सच नूं किवें टिका लईए, सच ते किवें चलीए, क्योंकि वाहिगुरू जिहड़ा हैगा वो सच ही हैगा और सच ही फैलिया होया सारा कुछ। अपने अंदर सच नूं किवें प्रगट करिए, इस दे थोड़ी जी रोशनी पाना। प्रगट वर्ड ही एक है होंदा है कि जड़ी चीज उभर के निखर के बाहर आ जाए, प्रगट हो जाए। हाँ जी, जदों आपने जिक्र किया कि सच किवें प्रगट होएगा, हाँ जी, सच ते एक खूबी होंदी है। हाँ जी, पहली चीज सच नूं याद नहीं रखिया जाता, झूठ नूं याद रखना पैंदा कि मैं किस जगह ते झूठ बोलिया सी। सच नूं याद रखने की लोड़ नहीं, क्यों? क्योंकि वो हर जगह ते ही सच रहता। ठीक है। दूजी चीज जिवें असीं पढ़दे हां, साहिब मेरा नीत नवा, जो चीज कल सच सी अज सच है ते आने वाले समय अंदर भी सच हो। ठीक है। इसी करके असीं पढ़दे हां सत नाम, नाम दा भाव हुक्म।
ਉਹ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇੱਕਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਇਆ 100। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 100 ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ बीमार है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ बुखार बीमारी है, बुखार बीमारी नहीं है। बुखार इंडिकेशन है कि मनुख के शरीर में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ जी। डॉक्टर की करेगा? वो लभेगा कि केड़ी प्रॉब्लम सी। मान लो पेट खराब है, मान लो गलत चीज खाधी गई, मान लो गलत चीज पीती गई, उस अनुसार उस चीज का हल किया, वो हल होया, फिर मुड़ दोबारा थर्मामीटर लगाया तो 98.6 ते आ जाएगा। मतलब की होया 98.6 कुदरती नियम के अनुसार मनुख का एक नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर। जदों भी उस कुदरती नियम तो बाहर जावांगे ते टेंपरेचर बढ़ जाएगा। हुण जिस चीज करके बाहर गया, मनुख कोलों कोई गलती हुई, गलत चीज खाधी गई, गलत चीज पीती गई, जो मर्जी होया, वो कुदरती नियम तो उल्ट सी। हुण जदों उसनूं वापस कुदरती नियम दे विच ले आए, टेंपरेचर वापस आ। बस ए है रब्बी गुनाह दी परिभाषा। असी जदों पढ़ते हाँ पूरे का किया सब किछ पूरा, कट वध किछ नहीं। हुण हर चीज पूरी है कि आप जी भी उस पूरे का हिस्सा हो कि नहीं? हाँ जी। हुण जदों पूरे का हिस्सा हो, हुण जदों आपने परखिया कि ए जो मैं काम करदा पिया, ए काम मेरा बॉडी टेंपरेचर 98.6 तो अलग लेके जा रहा है। एग्जाम्पल, इस चीज करके मैंने गुस्सा आ रहा है, इस चीज के कारण मैंने झूठ बोलना पै रहा है, इस चीज करके मैं इरिटेट हो रहा। हुण वो सारियां चीज़ां मैनू पूरे का किया सब कुछ पूरा तो उल्ट लेके जा रही है। चलो एक मिनट होर सौखे ढंग नाल समझिए। हुणे अंकल जी ने जिक्र किया सी 2 वर्ड का, एक वर्ड सी धर्म, एक वर्ड सी परम। धर्म की सौखी परिभाषा की है? मनुखी फर्जां की पहचान। बल्कि जदों तुसी दर्पण भी खोल के देखोगे, एक शब्द आंदा है, दीन बिसारियो रे दीवाने, दीन बिसारियो रे। उधर जाके तुसी एक नोट पढ़ना, प्रोफेसर साहब सिंह ने एक नोट लिखे, दीन दा भाव धर्म, धर्म दा भाव मनुखी फर्जां की पहचान। ते परम की है? गुरु ग्रंथ साहब की बाणी बिल्कुल स्पष्ट कर दिंदी है, जेहो जी चीज, जेहो जे बंदे, जेहो जी सिचुएशन नूं जेहो जा समझ लिया जाए, ओ ना होके कुछ होर निकले, उसनों कहंदे ने परम। माधवे क्या कहिए परम कैसा, जैसा मानिए होए ना तैसा, जेहो जा मन लिया जाए एहो जा नहीं है। एग्जाम्पल, हनेरे दे विच दूर पई रस्सी सप नजर आई, सारिया ने रोला पाता, घर में सप आ गया। एक सियाना आया, उन्हें लाइट ऑन की थी, पता लग गया ए सप नहीं सी रस्सी। मतलब कि जद तक सी अज्ञानता वो क्रिएट करदा सी परम। हुण अगर सप नूं रस्सी समझिया जाए, असीं बिना मतलब डरे टाइम वेस्ट कीता, बल्कि पुट्ठा भी हो सकदा सी, रस्सी हुंदा सप, उसनूं समझदे रस्सी, असीं अपना नुकसान करां बैठदे। परम इतना खतरनाक है। साडे जीवन दे विच एक परम पै गया, जो मैं एक दी परिभाषा करदा पिया, वो कोई और रहता है और मैं कहीं और रहता हूं। जदों ओ परम दूर हो गया, जब हम एक को एक कर जानिया, भरम दूर, हमारा परम गया, हुण वो परम चला गया। वो परम चला गया कि वो किधर और रहता है, मैं किधर और रहता हूं, पता लग गया कि नहीं एक ही डेस्टिनेशन है, एक ही एड्रेस है, एक ही पिन कोड है। वो परम दूर हो गया, फिर मनुख की होएगा धर्मी। परम चला गया, की बन गया मनुख? धर्मी। धर्मी बन गया मतलब कि असी अपनी फर्जां दे प्रति ईमानदार बन गए। हुण जदों ए बेस क्लीयर हो गया, तुहाडा सवाल सच नूं किवें जीए, जदों पता लग गया, मान लो किसी जगह पे कैमरा लग गया, सीसीटीवी लग गया, कि उधर कोई चोरी करेगा? नहीं करेगा ना जी। हाँ जी। हुण जे पता लग गया होए कि वो सच की विचारधारा और रब्बी गुण मेरे अंदर है, एड्रेस सेम है, मैं इहो जिहा काम ही नहीं करांगा जिहड़ा मैनूं भरम दे विच पाए। हाँ जी। बट वो पता किवें लगेगा? तो एक सिंपल जी एग्जाम्पल देना, फिर दोबारा हो सकता है मैंने बोल एग्जैक्ट चेते होन ना होन। एक पेपर है, मान लो पेपर ते
पानी दियां बूंदा पै गई, पेपर का की होएगा? गिला हो जाएगा, बिल्कुल गल जाएगा ना, किसी काम का नहीं रहेगा। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हुण उस पेपर नूं बचाने लई उस पेपर ते की करांगे असीं? उसनूं थोड़ा जिहा थिंदा करांगे। मान लो घ्यो ला के थोड़ा थिंदा कर दिता, हुण उसके उत्ते पानी दियां बूंदा पावांगे, कि पानी दियां बूंदा उस ते प्रभाव पा सकणगियां? नहीं करनगियां। हुण एग्जाम्पल मेरी नहीं, एग्जाम्पल भाई साहब देंगे। भाई साहब कहते पे ने जैसे किरतास, किरतास कहते ने कागज नूं, जैसे किरतास कर जात जल बूंद परी, जिवें पेपर ते पानी दियां बूंदा पैन गल जांदा, किसी काम जोगा नहीं रहिंदा। जैसे किरतास गरजात जल बूंद परी, घृत संबंध, घ्यो दा मेल हो गया, घृत संबंध जल मद सावधान है, हुण पानी दा प्रभाव नहीं पैंदा। दूजी एग्जाम्पल देंदे ने, हुण एक जगह ते बहुत सारी रूह पई है, कॉटन पई है कई क्विंटल, उस जगह ते अग लगी, की वापरेगा? खत्म हो जाएगी, सूहा हो जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगा। हाँ जी। हुण मान लो एक निक्की जी रूह दी बट्टी लई, हाँ जी, एक दिया लिया, दिए दे विच तेल पाया, तेल दे विच उस रूह दी बट्टी नूं रखिया, हुण की वो रूह सब जगह चानना करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। भाई साहब कहते ने जैसे कोट भार थूल तनक चिनक जरे, तेल मेल, हुण तेल दी संगत हो गई, तेल मेल दीपक में बाती विद्यमान है, पहले सब बर्बाद करती पई सी, हुण सब जगह चानना। तीजी एग्जाम्पल देंदे ने, एक किल लो, एक किल नूं मान लो बाल्टी भरी पानी दी, लोहे दी किल है, उन्होंने उस बाल्टी दे विच पाया, किल नाल की वापरेगा? थल्ले चला जाएगा, बिल्कुल डूब जाएगा, डूब जाएगी ना, बच नहीं पाएगी। हुण मान लो एक लक्कड़ दी किश्ती तैयार कीती है, उस लक्कड़ दी किश्ती ते उस किल नूं ठोकिया गया, हाँ जी, की वो किश्ती उस किसी पानी में डुबेगी? नहीं। की वो किश्ती उस किल नूं डुबन देगी? नहीं। भाई साहब अगले एग्जाम्पल देंदे ने, जैसे कोट भार थूल तनक चिनक जरे, तेल मेल दीपक में बाती विद्यमान है, जैसे लोहो बूढ़ जात सलल में डारत, जिवें ही लोहे नूं पानी विच पाया जाए डुब जाता है, जैसे लोहो बूढ़ जात सलल में डारत ही, कास्ट प्रसंग गंग सागर ना मान है, उन्होंने जदों लक्कड़ दा संग मिल गया, हुण नहीं डुबदी। बस ए 3 एग्जाम्पल सी। हुण ए 3 एग्जाम्पल दे के अखीर विच निचोड़ कढदे ने, कहंदे पए ने इसी ढंग नाल जो मेरा मन सी ना वो सच प्रगट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि जो मेरा मन सी उहदे उत्ते घ्यो दी लेयर नहीं, पेपर सी घ्यो दी लेयर नहीं, इस करके पानी दे कारण गल जांदा। मेरे किल रूपी मन नूं लक्कड़ दी संगत नहीं मिली, डुब जांदा। मेरे रूह रूपी मन नूं तेल दी संगत नहीं मिली, सब कुछ सार देंदा। पर जदों जिंदगी दे विच मैं ज्ञान हासिल करना शुरू कर दिता, अपने अंदर जो सच दी विचारधारा, मेरे अंदर जो मेरी कॉन्शियस दी सच दी विचार, जिन्हों कहंदे पए ने धुर तो निकली हुई आवाज, वो जदों मैं एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी, कैसे माया तंद अंध अविद बहाया जाए, वो बिल्कुल स्पष्ट करदे पए ने, उस माया दे विच डुबदा पिया सी। पर हुण जदों मेरे मन ने उस ज्ञान दा संग कर लिया, हुण वो सच ऑटोमैटिक प्रगट हो जाना है। बाहरली तौर ते विकार रहन, बाहरली तौर ते घ्यो दियां बूंदा पैन, बाहरली तौर ते पानी दियां बूंदा पैन, जो मर्जी पे, हुण मैं वो जिंदगी जियांगा कि देख के कहेगा ए रब दा बंदा, भाव रब ही इत्थे रहिंदा है, इहदे काम ही सारे रब वाले ने। सानू सोचण दी लोड़ नहीं पैनी, एक चीज दी लोड़ है कि ज्ञान। क्यों? क्योंकि जहां ज्ञान तहां धर्म है। इस चीज नूं ना चेते करके जियांगे ना, जहां ज्ञान तहां धर्म है, फिर असीं अपना हर काम ज्ञान दे आसरे करांगे, ज्ञान दे आसरे करांगे। सानू स्पेशल एफर्ट लैण दी लोड़ नहीं। और बंदा कार चलानी सीखदा है, फर्स्ट गियर में है, सेकंड गियर में है, थर्ड गियर में, 100 200 500 1000 किलोमीटर चला ली, इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होंदा है, बंदा गल्ला करेगा, गाएगा, जो मर्जी करेगा, गड्डी आराम नाल चलदी। क्यों? तजुर्बा हो गया। जदों ज्ञान दे आसरे जिंदगी जीनी शुरू कर दी, सानू सोचना नहीं पएगा कि मैं सच के आसरे जी रहा हूं कि नहीं जी रहा। साडे हर एक कम तू ही प्रगट होएगा।